एवरीवन वेलकम टू द क्लास। अब हम लोगों ने लास्ट टाइम फॉरेन ट्रेड तक का किया था सिलेबस पूरा। तो अभी हम देखेंगे कि एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस डेमोग्राफिक कंडीशंस हमारे कंट्री में क्या थी। तो डेमोग्राफिक कंडीशन में आप ये वाले पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं: हाई बर्थ रेट, डेथ रेट, एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेट, पुअर हेल्थ फैसिलिटी, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। ये सब क्या है ये हम आगे में देखेंगे। चलें, सबसे पहले डेमोग्राफी का मतलब समझते हैं। तो डेमोग्राफिक्स वो स्टैटिस्टिक्स हैं जो डिस्क्राइब करते हैं पॉपुलेशन को और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को। ये जो एनालिसिस होता है ना, ये इस चीज़ की स्टडी है कि पॉपुलेशन का जो मतलब किस बेसिस पर आप पॉपुलेशन को स्टडी कर रहे हो, है ना। ये बेसिस, ये फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं: एज है, रेस है ना, उनका क्या मतलब मेल है, फीमेल है, और लिटरेसी कैसी है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है। इन सब के आधार पर हम क्या देखते हैं कि डेमोग्राफिक कंडीशन कैसी है। तो डेमोग्राफिक डेटा रिफर्स टू द सोशियो इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन। ये एक सोशियो इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन है जो कि स्टैटिस्टिकली एक्सप्रेस करी जाती है। स्टैटिस्टिकली एक्सप्रेस करी जाती है मतलब नंबर्स में एक्सप्रेस करी जाती है, जिसमें एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, इनकम, मैरिज रेट्स, बर्थ रेट, डेथ रेट सब कुछ आता है। ओके, सो कमिंग टू द पहला डेमोग्राफिक कंडीशन का पहला फैक्टर, दैट इज हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट। तो बर्थ रेट का मतलब क्या है कि बच्चे जो पैदा हुए, तो 1000 बच्चों में से कितने बच्चे जो हैं, 1000 बच्चों के ऊपर हम गिनते हैं कि क्या बोलते हैं, बर्थ रेट रिफर्स टू नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न पर 1000 इन अ ईयर, ठीक है ना। और इसके अलावा डेथ रेट क्या है, नंबर ऑफ पीपल डाइंग पर 1000 इन अ ईयर। मतलब अगर 1000 हो गए हैं तो बच्चे कितने पैदा हो रहे हैं, या 1000 हैं तो इनमें से मर कितने रहे हैं। फिर बोथ जो बर्थ रेट है, डेथ रेट है, ये एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस कैसे थे, बहुत ज़्यादा हाई रेट था इनका। मतलब नियरली 48% आपका बर्थ रेट था और 40% जो है वो क्या था, डेथ रेट था पर 1000 रिस्पेक्टिवली। सेकेंड क्या आ रहा है, एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेट। तो लिटरेसी रेट का मतलब क्या है, इट रिफर्स टू द टोटल नंबर ऑफ लिटरेट पर्सन एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन। कि पूरी पॉपुलेशन में से कितना परसेंटेज जो है लिटरेसी, लोग लिटरेट हैं, मतलब जिनको पढ़ना लिखना आता है, ठीक है। तो ओवरऑल लिटरेसी रेट, जो लिटरेसी लेवल जो था वो 16% से कम था। और इसमें भी फीमेल लिटरेसी रेट तो बहुत ही कम था, वो 7% था, आधे से भी कम था। ओके, तो दैट इज व्हाट एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेट। नेक्स्ट क्या है हमारा, पुअर हेल्थ फैसिलिटीज। पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज जो या तो अवेलेबल थी नहीं, है ना, और अगर थी तो वो इनएडिक्वेट थी, काफ़ी नहीं थी हमारे लिए। तो इसकी वजह से वाटर एंड एयरबॉर्न डिजीजेस बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहे थे, जिसकी वजह से बहुत जाने गई हैं उस समय पे। नेक्स्ट हमारा है हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है कि जितने बच्चे पैदा हुए हैं उनमें से कितने बच्चे ऐसे हैं जो साल भर तक भी नहीं जी पा रहे हैं, ठीक है। तो वो होती है इन्फेंट मोर्टेलिटी। ओके, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट रिफर्स टू नंबर ऑफ इन्फेंट्स जो कि 1 साल तक पहुंचने से पहले ही जो है वो ख़त्म हो रहे हैं, है ना। और इसको हम क्या बोलते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वो बहुत ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन थी, मतलब बहुत ज़्यादा कैसी सिचुएशन थी कि आपको उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत थी। तो ये था 1000 बच्चों में कम से कम 218 बच्चे ऐसे थे जो 1 साल तक की उम्र पूरी नहीं कर पा रहे थे, है ना। इन कॉन्ट्रास्ट टू द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ऑफ 33 पर 1000 इन 2017 और 32 पर 1000 इन 2018, और 2022 तक ये रेट हमारा पहुंचा है 27 पर, जो कहाँ था इंडिपेंडेंस के टाइम पर, 218 में, ठीक है। तो इससे हमको ये समझ में आता है कि हेल्थ फैसिलिटी बेटर हुई है, मेडिकल फैसिलिटी जो है बेटर हुई है, लोगों की सिचुएशन बेटर हुई है। ओके, नेक्स्ट है लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। जो लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब है एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स जितने तक लोग जिंदा रह पाते हैं। तो उस समय पर अगर हम बात करें, जब इंडिपेंडेंस के टाइम पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत लो था, इट वाज 32 ईयर्स। मतलब एवरेज, ऑन एन एवरेज एक बंदा 32 साल तक जी पा रहा है, और आज के टाइम पर ये हमारा एज है 69 ईयर्स का। ओके,
लास्ट वन है इसमें वाइड स्प्रेड पावर्टी। हमने पहले भी पढ़ा है कि सारा जितना पैसा था वो सब इन लोगों ने अपने उसमें लगा दिया, वॉर्स में लगा दिया, अपने छावनियों में लगा दिया, तो हमारी इकोनॉमी के पास में पैसा ज़्यादा बचा नहीं था। तो देयर वॉज एक्सटेंसिव पावर्टी प्रिवेल्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ कॉमन पीपल इन इंडिया बहुत लो था और वाइड स्प्रेड पावर्टी थी पूरी कंट्री में। ओके, so this was about the demographic condition of the country at the time of independence. लास्ट में हम एक कंक्लूजन वाला पार्ट और पढ़ेंगे और इसके बाद हमारा फर्स्ट चैप्टर विल बी एंड। ओके, so stay tuned for the next video. Thank you.